मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। रामनवमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूं आपको। रात के 10 बजे संडे का दिन है, तारीख है 6 अप्रैल 2025। कोई वीडियो मैंने आपको नहीं दिया है, ना तो 3 स्टार का, ना ही बैंक निफ्टी। पता है क्यों? क्योंकि फ़ायदा नहीं है। ग्लोबली अमेरिका का फॉल हुआ है फ्राइडे को 2200 पॉइंट। डाउ जोन्स जो है, डाउ जो है 2200 2200 पॉइंट, यानी 2200 पॉइंट माइनस हो गया। तो अगर मैं कुछ भी दूंगा, चाहे इंडेक्स दूं चाहे स्टॉक दूं, वो सारे नीचे ही खुलने वाले, पहले ही सारे कम, तो फायदा नहीं है ना। तो हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि हम एक दो दिन उस वॉलेटिलिटी को हैंडल करेंगे, ऑब्जर्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, क्या सिचुएशन होता है, हम उस चीज़ को पहले देखेंगे। मान लीजिए दे दिया, कोई काम नहीं आएगा तो लेकिन कुछ ग्लोबल चीज़ों पे आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि जैसे मैं, हालांकि इन 2 दिनों में आपने भी स्टडी किया होगा, लेकिन फिर भी चलिए एक मोटा मोटी हम लोग एक चीज़ को देखते हैं कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है आपका ट्रम्प साहब ने, हालांकि उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है, याद रखें, अपने पैर पे उन्होंने खुद कुल्हाड़ी मारा है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये सोचने की बात है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट, मैं कुछ रिपोर्ट्स वगैरह भी पढ़ रहा था, बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे थे देखिए रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब जैसे को तैसा। अगर अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ इंडिया का, तो इंडिया तो लगाता है 52% टैक्स, लेकिन उन्होंने इंडिया पे 26% लगाया। तो आप इसका अंदर जैसे को तैसा तो लगाया नहीं ना, 52 को मतलब 52 लगाइए ना, बराबर करने के लिए। आपने लगाया ही नहीं, आपने 26 लगाया, नहीं आधा। तो एक्चुअली इसी तरह दूसरे किसी कंट्री की बात करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए एक जिम क्रेमर है, और जिम क्रेमर कौन है? फाइनेंशियल कमेंटेटर और सीएनबीसी के शो मैड मनी के होस्ट जिम क्रेमर ने 1987 जैसे ब्लैक मंडे आने की भविष्यवाणी की है, यानी कल का दिन जो है ब्लैक मंडे हो सकता है, उन्होंने ऐसा कहा। क्रेमर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दुनिया भर के देशों पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को इसका कारण बताया है। 1987 में भी कुछ इसी टाइप का हुआ था, 1987 में, तब मैं 4 साल का था, ठीक है। तो ये ही स्थिति रही। खैर चलिए, और 22% का गिरावट हुआ था तब, हो सकता है मंडे को 22% का गिरावट मिल जाए फिर से। फ्राइडे को तो ऑलरेडी आपको मिला, लेकिन 22% एक ही दिन में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। तो कहाँ पर हम लोग थे? हम लोग थे कि भाई जैसे को तैसा तो आपने लगाया नहीं, आपने तो सिर्फ लगाया अपना व्यापार घाटा कम करने के लिए। क्या करने के लिए? व्यापार घाटा कम करने के लिए। मैं आपको वो खबर पे बताता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा उन चीज़ों में कि क्या चीज़ हो रहा है। व्यापार घाटा उसको बोलता है जो कि मान लीजिए कि बाहर उसने एक एग्जांपल सब मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए किसी से हम 1000 का सामान खरीदते हैं, लेकिन हम उसको 2000 सामान बेचते हैं। 2000 का हम खरीदते उससे 1000 का है, लेकिन उसको बेचते हैं 2000 का सामान, तो डिफरेंस 1000 का आ गया, तो उसको 1000 का घाटा हुआ। व्यापार घाटा इसी बोलता है। तो अगर 52% भारत पे लगा रहा है भारत लगा रहा है अमेरिका पे, तो अमेरिका को भी जैसे कोई तैसा वाला नियम से 52% लगाना चाहिए। उन्होंने 26% लगाया। जैसे कि आपने यहाँ पे देखिए, मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे फिर से समझाता हूँ कि एक है टैरिफ, हाँ, अब ये देखिए एक एग्जाम्पल है, एक देश है, और वो देश है आपका बोत्सवाना, है ना। एक एग्जाम्पल है बोत्सवाना का, वो छोटा सा कंट्री है, उस ट्रंप ने 37% का टैरिफ लगा दिया है, ठीक है। जब क्योंकि बोत्सवाना से जितना इंपोर्ट होता है उससे मुकाबले अमेरिका 25% भी एक्सपोर्ट नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या है कि आप सिर्फ अपने व्यापार घाटा को कम करने के लिए लगा रहे हैं, ना कि बराबरी जैसे को तैसा। तो व्यापार घाटा कम करना और जैसे को तैसा लगाना दो अलग चीज़ है। इससे क्या लगता है, अमेरिका में महंगाई नहीं बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ेगा, और रेट कट जो होने का उम्मीद था वो अब नहीं होगा। हालांकि ट्रम्प साहब ने कहा कि ये सही समय है उनको, पॉवेल साहब को, कि जब आप रेट कट कर दो, है ना, माने और एक तो कोड़ ऊपर से खाल, ऐसा नहीं। अगर मंदी आएगा तो सिर्फ इसी व्यक्ति की वजह से आएगा, ट्रम्प साहब की वजह। और ये इनके शपथ लेने के पहले ही मैंने बोल दिया था कि ये बंदा आएगा तो आपको पूरा दुनिया में परेशानी देखने को मिलेगा। वो वीडियो आप निकाल के देख लीजिएगा, मैंने लिखा भी था
कि अब करेंसी मैगा तूफान, पहला वीडियो ये था, क्रिप्टो मैगा तूफान, और दूसरा ये था कि ट्रम्प साहब ये गलती मत कीजिए, और उन्होंने वही काम कर दिया। ठीक है, तो कल कुछ भी दूंगा ना लेवल, वो सारे ध्वस्त हो जाएंगे। इसलिए बेकार का एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं आप लोगों से कल के लिए माफ़ी मांग लेता हूँ। भैया मंडे को 7 अप्रैल को कोई वीडियो नहीं, मैंने 7 अप्रैल के लिए कोई वीडियो एनालिसिस का नहीं मिलेगा। बाकी रामनवमी मनाइए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मैं मिलूंगा बाद में आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।